हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। होप आप सारे लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे, मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको नॉलेज अच्छी लग रही होगी। तो आज हम हिंदी की वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। हमारी क्लास आज की जो है वो है आपकी हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह की। हिंदी वर्णमाला जो हमने बचपन में पढ़ी हुई थी आ से लेके ज्ञ तक, उसको ही हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो आपका स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती है, उनको हम स्वर कहते हैं। और लेकिन जिनके उच्चारण में हमें किसी न किसी स्वर की या फिर व्यंजन की सहायता लेनी पड़े तो हम उनको व्यंजन कहते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। अब जो स्वर हैं आपके, स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में टाइम कम लगता है, जैसे कि आपका आ, ई, ऊ एंड ऋषि। ये जो है इनके उच्चारण में आपका टाइम कम लगता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में क्या होता है, आपका टाइम ज्यादा लगता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ इन सब में क्या है, ये जो दीर्घ स्वर है ये कितने हैं आपके? टोटल 7 है एंड ह्रस्व स्वर आपके 4 है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें क्या है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब व्यंजन को हमने 5 वर्गों में डिवाइड किया है, एक तो अपना स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से पा वर्ग वाले होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने आपके मुंह का जो भी कोई ना कोई पार्ट स्पर्श होता है। ये टोटल कितने होते हैं आपके? 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27। तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जो है वो कौन से हैं आपके? या, रा, ला, वा। ये टोटल कितने हैं आपके? 4 व्यंजन हैं जिनको हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जैसे कि सा, शा, शा एंड हा। ये जो 4 व्यंजन हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। आगत व्यंजन वे होते हैं जिनके पीछे जा लगा होता है, फा है, यानी कि हलंत बिंदु लगी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। फिर है उसका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि छा, त्रा, ज्ञा एंड श। ये भी कितने हैं? 4 है। तो इनका जो हम उच्चारण करते हैं तो ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो टोटल स्वरों की जो संख्या है आपकी कितनी है? 11 है एंड व्यंजन की संख्या आपकी 41 है। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास वर्णमाला है कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। आ से लेकर ज्ञ तक जो भी वर्णमाला है उसको हम काउंट करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 52 आ जाएंगे। चलिए हम स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो कंठ से जो बोले जाने वाले होते हैं उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। एंड तालु, जब हम बात करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो तालु से टच होती है तो उसको हम तालव्य कहते हैं। एंड मूर्धन्य जो आपके तालु का आगे का भाग होता है उससे अगर जीभ टच होती है तो हम उस वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। ओष्ठ वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारे होंठ एक दूसरे से को टच करते हैं। तो आपको समझ में आया कि ओष्ठिक कौन से व्यंजन होते हैं या कौन से स्वर होते हैं? तो ये सारे हम देख लेते हैं। देखिए कंठे जो स्वर हैं वो कौन सा है आपका? आ, 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 आ। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं आपके?
कंठ स्वर है। एंड तालव्य स्वर जो है, तालु के भीतर की छत का पिछला भाग जो टच करते हैं, जैसे कि ई, बड़ा ई एंड ई। तो ये सारे क्या है आपके तालव्य स्वर है। एंड मूर्धन्य स्वर कौन से हो गए आपके, री, ऋषि एंड ए ओ ओ। ये सारे जो हैं ये क्या है आपके मूर्धन्य व्यंजन, सॉरी आपके स्वर हैं। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं आपके, एक तो ऊ है और बड़ा ऊ है। तो ये सारे जो हैं आपके ओष्ठ्य क्या है, ओष्ठ्य बताइए आप लोग क्या है, ओष्ठ्य स्वर है। यानी कि जो और ओट्स की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है एंड व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी वर्ण की सहायता से होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें जब किसी स्वर में ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर देखो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड ऋषि। ये जो है आपके ह्रस्व स्वर है। मूल स्वर, मूल स्वर आपके कितने हैं, मूल स्वर आपके 4 हैं। वो कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड छोटी ऋषि। ये जो है आपके क्या है, मूल स्वर भी है एंड ह्रस्व स्वर भी है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, जो जिनके उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए ओ एंड बड़ा ऊ। तो इन सब का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर है आपका आगत स्वर। आगत स्वर जिनके ऊपर क्या है, अ की मात्रा आती है, अ की, जैसे डॉक्टर हो गया है ना, इस तरह से ये जो है वो उसको हम आगत स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर जो है आपका ई ए, ये दोनों, ये चारों क्या है आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर क्या है, मध्य स्वर वे हैं जैसे कि आपका आ, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि निकलती है वो कैसे निकलती है, बीच के जो मुंह का बीच का भाग है उस पे जोर आता है, तो इसलिए हम इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जब वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का पिछला भाग यूज होता है, जैसे जब हम उच्चारण करेंगे आ, ऊ, ओ, ओ, अ, तो ये क्या हो रहा है, जब हमने उच्चारण किया तो क्या हो रहा है, हमारे पीछे का जो जीभ का भाग है उस पे जोर पड़ रहा है, तो इसको हम पश्च स्वर कहेंगे। संवृत स्वर, संवृत स्वर जो होते हैं वो है आपका ई और ऊ, ये जो है हमारे संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर जो है छोटा ई एंड छोटा ऊ है। जो संवृत स्वर है बड़ा ई एंड बड़ा ऊ है, एंड अर्ध संवृत है वो क्या है, छोटा ई एंड छोटा ऊ। तो ये दोनों आपके अर्ध संवृत स्वर है। नेक्स्ट चलते हैं, विवृत स्वर जो है आपका बड़ा आ, ए और ऊ जो है आपका विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर जो है आपके छोटा ए, छोटा आ, छोटा ओ एंड ओ, ये जो है आपके क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट है आपका व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है, 41 है। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 27 है। एंड अंत्यस्थ व्यंजन आपके कितने हैं, 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन जो है आपके वो कितने हैं, 4 ऊष्म व्यंजन है, जो कि आपके शा 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 हा है। तो ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। अब हम व्यंजन को देख लेते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। देखिए, जो कंठ से बोले जाएंगे वो उसको कंठ से कहेंगे। जो का वर्ग है आपका, का से लेके डा तक, ये आपके कंठ में आते हैं। तालव्य जो होते हैं उनको, उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह के भीतर के छत्त का पिछला भाग का यूज होता है। जो तालव्य हैं वो कौन से हैं, चा, छा, जा, झा, या, ये जो है आपके कौन से हैं, तालव्य हैं। फिर क्या है आपके मूर्धन्य। मूर्धा मतलब मुंह के भीतर के छत्र का अगला भाग, जो जिसको हम दांत के ऊपर का जो भाग है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। जो टा वर्ग है, यानी कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये जो है आपके क्या है, मूर्धन्य वर्ण है, व्यंजन है। दंत्य व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय दांत का यूज हो, ऊपरी दांत का से निकट से है। ठीक है। जो ता वर्ग है आपका, तावर, ता, था, दा, धा, ना, जब देखिए आप यूज कर रहे हैं तो आपके जो दांत हैं उनसे जीभ टच हो रही है तो इसको हम दंते कहेंगे। ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं, जिनका उच्चारण ओठ की सहायता से होता है, जैसे कि आपका पा, फा, बा, भा, मा, ये जो है आपके, ये क्या है आपके ओष्ठ व्यंजन है। तालव्य जो तालुस के अगले भाग से होता है, शाह और या, ये जो है आपका तालव्य है। वध से जो है वो कौन से हैं आपका, शा, रा, ला, ये जो है आपके वर्ष से हैं। फिर है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ के दोनों से आपका जब उच्चारण किया जाता है उनको हम दंतोष्ठ कहेंगे। जैसे कि वाह, जब हम वाह बोल रहे हैं तो हमारा जो नीचे का लिप्स है और दांत है दोनों टच हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको दंतोष्ठ कहेंगे। मूर्धा, मूर्धा मतलब दांत के ऊपर जो होते हैं, जो स्थान है वहां से जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं उनको हम शा, जैसे हम शा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है, मूर्धा पे टच हो रही है, तो इसलिए हम इसको मूर्धन्य कहेंगे। स्वर यांत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है। स्वर यंत्र जो होता है वो कंठ के भीतर स्थित होता है। जैसे कि हम हा बोलते हैं, हा, तो हमारी आवाज कैसे आ रही है, कंठ से आ रही है, कंठ के भीतर से आ रही है, तो इसलिए इसको स्वर यंत्रीय कहेंगे। उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन जो है आपका डा एंड डा है। ठीक है। जिसका उच्चारण करते समय जब हमारी जो जीभ है वो क्या है, झटके से नीचे आती है, तो उसको हम कहेंगे उच्छिप्त व्यंजन कहेंगे। अब देख लीजिए, हम व्यंजनों का विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। आगत व्यंजनों की संख्या जो है कितनी है हमारी, 2 है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। का वर्ग ध्वनियां जो हैं का से लेके डा तक की हैं। चा वर्ग है चा, छा, जा, छा, या, एंड टा वर्ग जो है टा, ठा, डा, ढा, डा, एंड डा, इंडा। ठीक है। ता वर्ग जो है वो क्या है, ता, था, दा, धा, न, ये जो है आपके ता वर्ग है। पा वर्ग में जो है आपके पा से लेके माँ तक आएंगे, पा, फा, भा, मा, है, ये सारे आएंगे। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन जो है आपके या, रा, ला, वा, सा, ये सब क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। अर्धस्वर, अर्धस्वर जो है वो क्या है, या और वा है। लुंठित स्वर जिनको हम कहते हैं वो है हमारा रा। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। ऊष्म संघर्षी सा, शा, शा, हा को हम कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो है जिनकी जीभ झटके से नीचे आती है उसको डा एंड डा, डा को कहेंगे। अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे कि तथा, पा, शा, शा, शा है। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण तथा डा, डा, जा, या, रा, ला, वा, हा, ये सभी स्वर सघोष हैं। स्वर कैसे हैं, सघोष हैं, अघोष नहीं है, सघोष है। अल्प व्यंजन, अल्प व्यंजन प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा एंड पांचवा वर्ग तथा अंत्यस्थ वर्ण, ये सारे क्या हैं आपके
अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग के सेकंड, फोर्थ एंड और ऊष्म वर्ण जो है वो क्या है आपके महाप्राण व्यंजन है। नासिकीय व्यंजन जैसे कि डा, या, ड़ा, ना, मा, ये जो है आपके नासिकीय व्यंजन है। कंठ व्यंजन कौन से हैं? कंठ व्यंजन वो है जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि आपका का, खा, गा, घ, ड़, ये जो है आपके कंठ व्यंजन है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए वर्ण जो है हिंदी में वो तो 52 ही है ना, तो कितने हैं? 52 है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ जो वर्ण है वो का और शा के योग से बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? टा जो है वो दंत्य नहीं है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कैसा है? उच्चारण की दृष्टि से का जो है क्या है? कंठ्य है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ण, क्योंकि इसके अब टुकड़े बिल्कुल नहीं हो सकते। जो भी हमारे वर्ण हैं उनके टुकड़े तो नहीं हो सकते, शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं, वाक्यों के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वर्णों के टुकड़े नहीं होते हैं। फिर है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की जो संख्या है आपकी कितनी है? 11 है। कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठे ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? का वर्ग की सारी ही कंठे ध्वनियाँ हैं। का, खा, गा, घा, ड़ा, ये जो है आपकी कंठे ध्वनियाँ हैं। ए वर्ण क्या कहलाता है? कंठ तालव्य कहलाता है। आयोग वह वर्ण कौन से हैं? आयोग वह जो वर्ण है वो आपके अंग और अंगा है। अघोष वर्ण कौन सा है? सा जो है आपका अघोष वर्ण है और महाप्राण जो है वो भी आपके अघोष है। हिंदी की शा ध्वनि है तालव्य। कैसी? तालव्य है, जो कि अघोष महाप्राण है। या, रा, ला, वास किस प्रकार के व्यंजन है? ये जो है आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? अंत्यस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आप किसको कहेंगे? तालव्य व्यंजन कहेंगे चा, छा, जा, झा, या, शा, या को हम तालव्य व्यंजन कहेंगे। मूर्धन्य जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे कि अपना टा, ठा, डा, ड़ा, ढा, ड़ा, शा, डा, तो ये सारे क्या आपके मूर्धन्य हैं। दंत्य जिनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। जब भी आपको वर्ण देखना हो कि उच्चारण स्थान कौन सा है तो आप उसको एक बार बोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि ओष्ठ्य व्यंजन, अब देखिए पा, फा, बा, भा, मा बोल रहे हैं तो हमारे लिप से टच हो रहे हैं ना एक दूसरे से, तो इसलिए इसका हम ओष्ठ्य व्यंजन कहेंगे। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य में तो देखिए जीभ भी लगेगा आपका और दांत भी लगेंगे, यानी कि दोनों टच होंगे आपस में, तो उसको हम कहेंगे वा को हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य कहेंगे। स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय जो व्यंजन है वो कौन सा है आपका? हा को हम स्वर यंत्रीय व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जैसे हम कुछ बात करते हैं तो हम बीच में रुकते हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गया? आपका विराम चिन्ह हो गया, या फिर विराम यानी कि रुकना हो गया। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठ के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा के विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो विराम चिन्ह है वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। विराम चिन्हों के भेद। अब हम विराम चिन्हों को भेद और उनके चिन्ह देख लेते हैं एक बार। अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है? जो हम
सेंटेंस लिख रहे हैं और हमें दूसरा सेंटेंस कंटिन्यू करना है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। एंड देखिए दूसरा है आपका अर्धविराम, फिर है पूर्ण विराम, फिर है प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न चिन्ह, फिर है आपका आश्चर्य चिन्ह, जो आपको आश्चर्य होता है तब लगाते हैं, फिर है निर्देश चिन्ह जो डैश या संयोजक चिन्ह भी कहलाता है। उसके बाद है आपका कोष्टक, कोष्टक मीन्स ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है अवतरण चिन्ह, जब हम किसी चीज को कोट्स देते हैं तो उसको हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। और 9 है आपका उपविराम यानी कि अपूर्ण विराम, जो हम दो बिंदु लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम। इससे श्री कामता गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। फिर है आपका विवरण चिन्ह, जब भी हमें कोई बात विवरण में लिखनी होती है तो हम विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। फिर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति जो चिन्ह होते हैं वो हम अपने किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या फिर हम उसको शो करने के लिए लगाते हैं। लाघव चिन्ह, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह यानी कि यहाँ से हम डैश 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 दे देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लोप चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है आपका पाद चिन्ह, जो बीच में हम डैश देते हैं उसको हम पाद चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब हम इस तरह का कुछ लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका उच्चारण काफी देर तक होगा। उसके बाद है पाद बिंदु चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह जो होता है वो डिवाइड के जैसा होता है। उसके बाद है आपका हस्तपद, हंसपद जो होता है, जैसे कि कोई बीच में सेंटेंस छूट जाता है तो हम ऐसे कर देते हैं और ऊपर से फिर हम उसके डिटेल्स लिख देते हैं, तो इसको हंसपद कहेंगे। उसके बाद है टीका सूचक, यानी कि स्टार हो गया आपका, प्लस हो गया, टू हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके टीका सूचक चिन्ह हैं। फिर है आपका तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक यानी कि जब हम किसी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम तुल्यता सूचक चिन्ह का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका समाप्ति सूचक, जब भी हमारी कोई पैराग्राफ या कुछ समाप्त हो जाता है या कुछ पेज समाप्त हो जाते हैं तो हम समाप्ति सूचक का यूज करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है हमारी, 20 है। कितनी है, 20। अल्प विराम जो है हमारा क्या है, ये वाला है। अर्ध विराम आपका जो डबल ऐसे लगते हैं उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, त्रुटि विराम को हम क्या कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। आपका उपविराम जो है वो कैसा है, डबल, जब हम अंगा की तरह लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पविराम, उपविराम कहते हैं। इस विराम का चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अल्प विराम का प्रयोग ज्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो ये वाला जो चिन्ह है ये क्या है आपका, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, आपका संकेत के लिए यूज होता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए रात्रि निशा के रिक्त स्थान पर यानी कि क्या है, इसकल टू, रात्रि भी एक ही है, निशा भी एक है, यानी कि पर्यायवाची है। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लोप निर्देश का प्रयोग आपका जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, यानी कि पहले की बात को दोबारा दोहराना हो, तो वहां पे आपका लोप निर्देश चिन्ह दिए जाते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पे। तो हम पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन जो हैं आपके कौन कौन से हैं, वो जो थे आपके शा, 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 हा जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। जब केवल सांस का प्रयोग किया जाए तो हम उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो या रा ला वा जो है हम उनको अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? उनको अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। देखिए जो ओष्ठ से निकलती है ध्वनि उसको क्या कहेंगे? अब देखिए खुद ही आप देखिए, इनका उच्चारण कीजिए। जैसे कि ला, ला बोला तो हमारे दांत और ला जब बोल रहे हैं तो जीभ और मूर्धा टच हो रहा है। ता, ता से हमारे दांत टच हो रहे हैं, है ना। रा, रा बोल रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? रा, जीभ और मूर्धा टच हो रहा है। लेकिन हम पा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? ओ, ओठ टच हो रहे हैं, यानी कि हमारे लिप्स टच हो रहे हैं। तो फा जो है हमारा ओष्ठ व्यंजन है। वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवल को हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और इंग्लिश में हम वॉवल कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत। जैसे कि राजा, है ना। जब हम राजा बोल रहे हैं तो ये क्या है? आपके आक्रांत शब्द हो गया जी, क्योंकि इसके अंत में आ आया इसलिए। कौन स्वर नहीं है? अब इनमें से देखिए स्वर छांटना तो बहुत ही आसान। देखिए स्वर कौन से हैं आपके? आ है, ए है, ऊ है, लेकिन आपका बा तो है नहीं, तो इसलिए ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण जो है आपका कौन सा है? दा है। कौन सा है? दा है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है हम उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है वो क्या है? वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, जिससे हमारे शब्द बनते हैं। तो वर्णमाला के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है? कंठे ध्वनि जो है, जो का वर्ग है वो क्या है आपकी? कंठे ध्वनि है। का, खा, गा, घा, डा, ये जो क्या है? ये क्या है? आपके कंठे ध्वनि है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अब उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य जो है वो क्या है? डा और डा है, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या है? एकदम झटके से लगती है। ठीक है। डा एंड डा, ये दोनों क्या है? आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपके अल्प प्राण वर्ण है वो कौन से हैं? का और खा जो है आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां जो है, जो जिसके नीचे आपके ये बिंदु लगे रहते हैं, उन वो जो है नवीन विकसित है। जैसे कि ख, ग, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो एक तरह से कंठ से आवाज आ रही है, तो इससे को ये क्या है? आपके नव विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अब घोष वर्ण जो है वो आपका कौन सा है? माँ है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है? अब देखिए व्यंजन नहीं है। देखिए या भी है आपका, खा भी है आपका व्यंजन,
रा भी है लेकिन ऊ नहीं है, तो इसलिए ये व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? नहीं है ढूंढना है तो देखिए ओष्ठ, पा बोला हमने ओठ है, माँ बोला भी ओठ से टच हो रहे हैं, लिप्स टच हो रहे हैं, एंड बा बोला तो भी हमारे लिप्स टच हो रहे हैं, बट ता बोल रहे हैं तो हमारी लिप्स जो है वो टच नहीं होते, तो इसलिए ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में जो वर्ण है हमें कितने माने हैं? 52 वर्ण माने हैं टोटल, 11 जिसमें से आपके स्वर हैं एंड 41 आपके क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन से है? नासिकीय व्यंजन जो है वो आपका या है। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नासिकीय व्यंजन कहेंगे। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्थान जो है, उच्चारण स्थान, वो कंठ और तालव्य दोनों से है, इसलिए हमें इसे कंठ तालव्य कहेंगे। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है? देखिए, ला को दिया है, क्रे को दिया है एंड डा को दिया है, लेकिन श्री को नहीं दिया गया है, इसलिए इसको वर्णमाला में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन जो है वो क्या है? दिल्ली है, क्योंकि इसमें जो ला है वो आपका 2 बार हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो दिल्ली, तो इसलिए इसको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सा, शा, शा, हा कौन से व्यंजन है? तो ये हैं आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? सा, शा जो ध्वनि है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? तो आपका संयुक्त वर्ण के अंदर। हिंदी शब्दों में छा का क्रम किस वर्ग में आता है? तो हिंदी हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है वो का के बाद आता है। ठीक है, चलिए आज हमने ये 25 क्वेश्चंस किए जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, एंड वर्णमाला के बारे में पढ़ा, स्वर व्यंजन पढ़ा। तो आपको कैसा लगा? आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया इस क्लास को लेके, हिंदी वर्णमाला को समझने में? आपको ये क्लास कैसी लगी? और हम इसके नेक्स्ट जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे अभी विराम देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि आप इस ऐसी क्लासें रोज देख पाएँ और आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नमस्कार ऑल ऑफ यू, थैंक यू।